हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआईएसएफ कांस्टेबल कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीआईएसएफ कांस्टेबल कैसे बने, सीआईएसएफ कैसे ज्वाइन करें, सीआईएसएफ की तैयारी कैसे करें और इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे कि हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं, इसे न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हिडन सीक्रेट प्लेसेस आदि में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए तैनात किया जाता है। हालांकि इसमें कई अन्य पोस्ट भी होते हैं, जिनमें एक पोस्ट सीआईएसएफ कांस्टेबल का होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल कैसे बने। दोस्तों, अगर आप भी सीआईएसएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीआईएसएफ क्या है, सीआईएसएफ कांस्टेबल कैसे बने, इसे कैसे ज्वाइन करें, साथ ही इसके लिए क्या क्या ये योग्यताएँ हैं, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ हैं और एज लिमिट कितनी है। इसके अलावा इसकी भर्ती की प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं और आपकी सैलरी कितनी होगी, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीआईएसएफ का मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। दोस्तों, ये पैरामिलिट्री फोर्स है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कुछ सालों से देश की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, सीआईएसएफ का मुख्य काम न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सीक्रेट हिडन डिपार्टमेंट्स आदि में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्हें तैनात किया जाता है। इसीलिए सीआईएसएफ देश के प्रति एक अहम किरदार निभाता है। दोस्तों, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स सीआईएसएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के पास कुछ जरूरी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। दोस्तों, सीआईएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, तभी आप सीआईएसएफ कांस्टेबल बनने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, अगर इसमें जो कैंडिडेट सीआईएसएफ में हायर ऑफिसर का पद पाना चाहते हैं, उस कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। दोस्तों, एप्लीकेंट को भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दी जाती है, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है। 200 कैंडिडेट की आई साइट 6/6 या फिर 6/9 होनी चाहिए। 200 सीआईएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, रिजर्व कैटेगरी में आने वाले मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट में कुछ छूट दी जाती है, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। आप इतनी हाइट पर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, मेल कैंडिडेट की छाती का आकार बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट की दौड़ 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरा करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, हालांकि इसमें फीमेल कैंडिडेट का सीना निर्धारित नहीं किया गया है। दोस्तों, जो कैंडिडेट सीआईएसएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स को सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, क्योंकि 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही सीआईएसएफ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सीआईएसएफ समय समय पर खाली पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करता है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कैंडिडेट की हाइट, सीना, दौड़ आदि की जांच की जाती है। दोस्तों, जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं, उन कैंडिडेट्स को फिर रिटन एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है।
दोस्तों रिटेन एग्जाम में आपसे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट पर आपसे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें दिए गए सेक्शन में हर सेक्शन में आपसे 25-25 मार्क्स के 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों जो कैंडिडेट इस रिटेन एग्जाम को पास कर लेते हैं उन्हें फिर आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में कैंडिडेट के पूरे शरीर की जाँच की जाती है, साथ ही आँखों की रोशनी और शरीर के तापमान आदि की जांच की जाती है। दोस्तों अगर कैंडिडेट किसी भी बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यदि आप मेडिकल टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू में आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। दोस्तों अगर आप उनके द्वारा पूछे गए सवालों के सही से जवाब देते हैं तो आपके मार्क्स के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको CISF कांस्टेबल के पोस्ट के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों बात करें CISF कांस्टेबल एग्ज़ाम के सिलेबस की, तो दोस्तों इसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश से सब्जेक्ट्स से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। दोस्तों CISF कांस्टेबल बनने के लिए आपको कुछ स्टेप्स से गुजरना होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देना होता है। दोस्तों इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटेन एग्ज़ाम देना होता है। इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और आखिर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों CISF कांस्टेबल की पोस्ट के लिए पहला चरण फिजिकल टेस्ट के तौर पर लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट की हाइट, सीना, दौड़ आदि की जांच की जाती है। इसमें जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं वो फिर रिटेन एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। दोस्तों फिजिकल टेस्ट पास करने वाले कैंडिडेट को फिर रिटेन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों रिटेन एग्ज़ाम में कैंडिडेट को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट पर बेस्ड 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं। इंग्लिश या फिर हिंदी से आपसे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछ जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर आपसे 100 सवाल 100 मार्क्स से पूछ जाते हैं। दोस्तों अगर आप इस रिटेन एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक आप पास कर लेते हैं तो आपको आगे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्ज़ाम पास करते हैं आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें पूरे शरीर की जांच की जाती है। दोस्तों साथ ही आपकी आंखों की रोशनी और शरीर के टेम्परेचर आदि की जांच की जाती है। दोस्तों यदि आप मेडिकल टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो फिर आपको आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों अगर आप फिजिकल टेस्ट और रिटन एग्जाम के बाद मेडिकल टेस्ट में सफल होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू में आपको कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। आप उनके द्वारा पूछे गए सवालों के अगर सही जवाब देते हैं तो आपको इंटरव्यू में सफल घोषित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके 10th और 12th के मार्कशीट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपके परमानेंट एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत होगी, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी और आपकी एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगी। दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। दोस्तों अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही साबित होते हैं तो आपको CISF ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग पूरी होने के बाद CISF कांस्टेबल के पोस्ट पर आपको नियुक्त किया जाता है। दोस्तों बात करें CISF कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें, तो दोस्तों यदि आप CISF कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं कक्षा पास करनी होगी। दोस्तों CISF भर्ती के लिए आपको रोजाना दौड़ की प्रैक्टिस करनी होगी। आप चाहें तो सुबह और शाम में दौड़ लगा सकते हैं। दोस्तों रोजाना पुशअप की आप प्रैक्टिस करें और आपको चेस्ट बढ़ाने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों अगर आपकी हाइट कम है तो आप रोजाना ऊंची कूद वाली एक्सरसाइज करें। दोस्तों आपको रोजाना दौड़ लगाते समय कुछ मिनट का टाइम सेट करके आपको दौड़ लगाना चाहिए। दोस्तों रिटन एग्जाम के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, हिंदी या फिर इंग्लिश आदि सब्जेक्ट का आप अधिक से अधिक आप स्टडी करें, क्योंकि अक्सर इन सब्जेक्ट
तरह से आपसे अधिक से अधिक सवाल पूछ जाते हैं। दोस्तों आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए आपको फिजिकली और मेंटली रूप से स्वस्थ और फिट होना चाहिए, यानी कि किसी भी बीमारी से आपको पीड़ित नहीं होना चाहिए। आप इसका ध्यान रखें। दोस्तों आप CISF की तैयारी के लिए आप NCERT की किताबों से ही पढ़ाई करें। दोस्तों NCERT की किताबों से पढ़ाई करें या फिर आप CISF कांस्टेबल एग्ज़ाम बुक आप खरीद कर आप इसकी स्टडी करें। दोस्तों अगर आपको पढ़ाई के दौरान कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप YouTube या फिर इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों CISF कांस्टेबल की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। शुरुआत में इनकी सैलरी 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये मंथली तक होती है। इसके साथ ही इन्हें ग्रेड पे 2,400 रुपये दिए जाते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को CISF कांस्टेबल बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न है CISF का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। दूसरा प्रश्न है CISF कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स CISF कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, तभी कैंडिडेट CISF कांस्टेबल बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा प्रश्न है CISF कांस्टेबल के लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 साल से 25 साल है। और दोस्तों इसके साथ ही रिजर्व कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कुछ छूट दी गई है। चौथा प्रश्न है CISF का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है CISF कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। छठा प्रश्न है CISF कांस्टेबल के लिए मेल कैंडिडेट की छाती कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेल कैंडिडेट की छाती बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सातवां प्रश्न है CISF कांस्टेबल की रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF कांस्टेबल की रिटन एग्जाम का सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश या हिंदी। आठवां प्रश्न है CISF कांस्टेबल की रिटन एग्ज़ाम कितने मार्क्स की होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF कांस्टेबल की रिटन एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। नौवां प्रश्न है CISF पैरामिलिट्री फोर्स किसके अधीन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये CISF पैरामिलिट्री फोर्स होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। 10वां प्रश्न है CISF का मुख्य काम क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका मुख्य काम न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सीक्रेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आदि में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में CISF एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। 11वां प्रश्न है CISF कांस्टेबल के लिए कितने मिनट में दौड़ पूरी करनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF कांस्टेबल के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। और 12वां प्रश्न है CISF में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CISF में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आदि से लेकर डायरेक्टर जनरल तक पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि CISF कांस्टेबल कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।